India's one of the biggest scam is Indian education system. The whole educational system in and of itself is a scam. The people you are learning from in school aren't even fucking rich. Your business professors never had a business. आप देखोगे कि हर 5 साल में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, एंड्रॉयड, iOS, यहाँ तक कि आदमी भी अपने आप को अपग्रेड करता है। बट हम लोग का फर्स्ट पिलर इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो 200 साल पहले था वैसा ही आज भी है, कोई अपग्रेडिंग नहीं है। देयरफॉर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7 से 8% तक बढ़ रहा है। आप शायद जानते होंगे कि इंडिया रिसर्च एंड इनोवेशन में बहुत ही पीछे है। बट इंडिया अकेला इतना इंजीनियर प्रोड्यूस करता है जितना कि स्विट्ज़रलैंड की फुल पॉपुलेशन है। और आपको ये बातें सुन के हैरानी होगी कि स्विट्ज़रलैंड की इतने कम पॉपुलेशन के बावजूद इंडिया से कई ज़्यादा आगे हैं रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्ज़रलैंड। वी वांट टू आस्क व्हाई, लेट्स डिस्कस इन वीडियो। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे सिस्टम के बारे में जिससे मुझे सख्त नफरत है और इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको भी होने लगे। वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जिस सिस्टम का अल्टीमेट गोल एक आदमी को रोबोटिक नौकर बनाना है। और हाँ, इस सब के पीछे कोई अलग ही आदमी का हाथ है जो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। आप सोचो, कोई भी इंसान अगर इस स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के अगर जॉब लेने जाए किसी कंपनी में, तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि आप क्या कर सकते हो इस कंपनी में, आपको क्या आता है, आपके पास क्या स्किल है। तो उस आदमी के पास कहने के लिए कोई जवाब ही नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें तो स्कूल में हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स 4-5 थ्योरिकल सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं और ये सब सब्जेक्ट यूज ही नहीं आते रियल लाइफ में। चाहे आप किसी कंपनी में काम करने जाओ, कोई कंपनी की शुरुआत करने जाओ, कुछ भी करने जाओ, ये रियल लाइफ में यूज़ नहीं होने वाला है ये 4-5 थ्योरिकल सब्जेक्ट। बिकॉज स्किल तो सिखाए नहीं गए हैं स्कूल में कि वो कंपनी में कुछ करने के लायक रहे। इमेजिन करो, क्या उस कंपनी में उसे जॉब मिल पाएगी। इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इसे हम लोग इंडियन रिडक्शन सिस्टम भी कह सकते हैं, जिसमें काम करने के नाम पे 0 स्किल सिखाई जाती है, बट याद करने के लिए मैथ के फार्मूले और फिजिक्स के लॉ बहुत पढ़ाए जाते हैं, जिसका असल ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं है। इंडिया के मोस्टली स्टूडेंट एजुकेशन के लिए स्कूल जाते हैं, बट क्या हो जब उसी स्कूल में लाखों रुपीस खर्च करने के बाद स्टूडेंट के पास कोई रियल लाइफ में यूज़ होने वाला स्किल ही ना हो। सिर्फ कहने के लिए अकबर कब बॉर्न हुआ था, बाबर कब मरा था, और दिमाग लगाने के लिए वही 100 साल घिसे पीटे पुराने फार्मूले जो आज के समय में कोई काम के नहीं रहे। देयरफॉर इंडिया में 29.1% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.4% है। और इसका एक मेन रीज़न हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है, जिसमें सिर्फ रट्टा मरवाया जाता है और इससे कैसे क्लर्क लेवल का नौकरी मिले इसके लिए तैयार किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार इस घटिया एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन किसने किया, जिसका आज के समय में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। हम लोग जानेंगे इसके पॉइंट को एक एक करके और इसका सॉल्यूशन कि हम लोगों को क्या करना चाहिए इफ़ हमारे स्कूल, गवर्नमेंट, टीचर ये सब कोई एक्शन ना ले इस पॉइंट पे। सो लेट्स स्टार्ट फॉर रिवील द डार्क ट्रूथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड देयर सॉल्यूशन। देखो, मैं मोस्टली वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करने को नहीं बोलता, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सो लेट्स रेडी फॉर टॉक फ्रॉम बिगिनिंग। मेरा बेटा है, उसने मुझे एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, यू पे टू माई स्कूल एंड आई डोंट लर्न हाउ टू मेक मनी एंड आई डोंट पे टू यूट्यूब एंड इट टीचेस मी हाउ टू मेक मनी। हाँ, ये उसका ही स्टेटमेंट था कि आप मेरे स्कूल को पैसा देते हो और वो मुझे ये नहीं सिखा रहे कि पैसा कैसे बनाना। वो मुझे आज भी सिखा रहे हैं कि भाई अकबर पहले आया था कि बीरबल पहले आया था कि शाहजहां पहले आया था कि कौन पहले आया था। एक समय था जब भारत को विश्वगुरु कहा जाता था अपनी शिक्षा के बल पर। यहाँ पे पहले बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, गुरुकुल जैसे कि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, यहाँ पे लोग देश विदेश से पढ़ने आते थे और उस समय में यही सब रीजन के कारण भारत को विश्वगुरु कहा जाता था। बट धीरे धीरे आज के समय में इंडियंस रियल लाइफ स्किल एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, फॉरेन जाते हैं। आप बात करोगे इंडियंस, सुंदर पिचाई, सत्यम नडेला और भी कई सारे लोगों की, तो इन सभी ने अपना एजुकेशन फॉरेन से ही कंप्लीट किया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस सिस्टम को डिज़ाइन किसने किया था एंड चेंज किसने किया। एक वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम को वन ऑफ द वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम कौन बनाया, उसके क्या कारण थे। इसके लिए हम लोगों को 200 साल पीछे 1835 में आना होगा,
आप लोग तो जानते हो उस समय में हम लोगों के देश पे ब्रिटिशर रूल किया करते थे, और इन्हीं सब में से एक शख्स जिसका नाम लॉर्ड मैकॉले था, जिन्होंने हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को उस समय में डिज़ाइन किया था। अभी आप लोग ध्यान से सुनो, उस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी स्विंग पे था। मीन्स बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में नए नए आए थे, तो उन लोगों को फैक्ट्री में क्लर्क लेवल के वर्कर की कमी थी। मीन्स जूनियर लेवल के वर्कर की कमी थी। सीनियर लेवल के लिए उस समय के ब्रिटिशर तो थे ही, सो टॉप लेवल तो ब्रिटिशर के लिए रिजर्व था, निचले लेवल के आदमी चाहिए थे। तो जो हायर कर रहे थे वो बोले इंडिया में तो आदमी ही नहीं है हम लोगों के काम के जो हम लोगों को फॉलो करे। तो लॉर्ड मैकॉले ने बोला कोई बात नहीं, हम लोग मिलके एक एजुकेशन पॉलिसी लाते हैं एंड अपने हिसाब से स्कूलिंग सिस्टम लाते हैं, जिसमें सभी कुछ हम अपने हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। मीन्स जो टाइम से आए टाइम से जाए, सभी काम टाइम से करे, टाइम के मालिक नहीं गुलाम बन जाए। और ये सब आप अभी भी स्कूल में देख सकते हो, बेल के हिसाब से सभी कुछ करना होता है, क्योंकि उन्हें तो उस समय में वर्कर चाहिए थे जो टाइम से आए, जितना टाइम दे उतना टाइम में आए, काम करके जाए, जो कहे बस उतना करे, इस तरह के लोग चाहिए थे। तो उन्होंने ये सब देख के इसको डिज़ाइन किया था। सी में ये नहीं कहता कि डिसिप्लिन नहीं रहना चाहिए, हाँ, बट डिसिप्लिन के साथ साथ एक स्ट्रांग पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंट पीपुल, ग्रोथ माइंडसेट, लीडरशिप, ये सब भी इनमें होने चाहिए। दूसरा, मैकॉले और उनके टीम ने बोला कि ऐसा आदमी चाहिए जो अपना दिमाग ना लगाए, बस उसे जो कहा जाए वो करे। उन लोगों के दिमाग में ये था कि अगर फैक्ट्री में कोई काम करेगा तो उनको फॉलो करना पड़ेगा सीनियर लेवल के आदमियों को, मीन्स ब्रिटिशर को। जैसा कहेगा बस हाँ बोलना होगा, और कभी कभी डांट मार भी लगाई जा सकती है। तो उन्होंने स्कूल में टीचर कम और बॉस ज़्यादा लाए, मानो जैसे टीचर बॉस और स्टूडेंट सब वर्कर हो। और स्कूल में सिर्फ गिने चुने सब्जेक्ट रखे गए जिसमें स्टूडेंट अपना दिमाग ना लगाए, बस जो टीचर कहे उसे याद करते रहे, भले ही उसका मतलब बनता हो या पढ़ने से नहीं। इसीलिए उन लोगों ने मिलकर सिस्टमेटिकली ढंग से हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया, क्योंकि अंग्रेज़ों को क्या ही मतलब था कि हम लोग वेल एजुकेटेड बने, उन्हें तो बस फॉलो करने वाला वर्कर चाहिए था। उन्हें क्या मतलब हम लोग स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, क्रिएटिव बने। अगर हम सबको एक सेंटेंस में बोले तो उन लोगों को ऐसा आदमी चाहिए था जो अपना दिमाग ना लगाए, जो कहे बस उसको फॉलो करते रहे। और भी इस तरह के मैकॉले एंड मैकॉले की टीम ने बहुत सारे रूल्स और पॉलिसी लाए जो आज तक हमारे एजुकेशन सिस्टम और स्कूल में है। कुछ लोग समझते हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम ऊपर से ही बनाया गया है, मतलब ये सब भगवान ने दिया है कि आपको ये पढ़ना है, ये याद करना है, इस सब्जेक्ट में ये रहेगा, ये पढ़ाया जाएगा। कुछ लोग समझते हैं कि हज़ारों साल पहले ऋषियों और मुनियों ने मिलकर इसे डिज़ाइन किया था, बट बात कुछ और ही है। उस समय के मैकॉले और ब्रिटिशर सब मिलकर इस सिस्टम को डिज़ाइन किए थे, क्योंकि उन्हें क्लर्क लेवल के वर्कर की कमी हो रही थी और उन लोगों को कोई मतलब नहीं था कि हम लोग अच्छे से एजुकेशन लें। देयरफॉर उन्होंने सोच के रखा था कि ज़्यादा क्रिएटिव, स्ट्रॉन्ग और लीडरशिप डेवलप नहीं करना है। उस समय में उन्होंने सोचा था कि क्योंकि अगर इंडियंस में लीडरशिप डेवलप्ड हो गए तो आगे जाके कोई लीडर भी बन सकता है, तो ब्रिटिशर के खिलाफ ही आंदोलन करने लगेगा। इसलिए स्कूल में ऐसा सिस्टम लाया जो कि उन लोगों को ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो ओरिजिनल आइडिया लाए, उन लोगों को ऐसा आदमी चाहिए जो डुप्लीकेट आइडिया को बस याद करते रहे। हमें तो आश्चर्य होता है कि एक इंसान अपने जीवन काल में इतनी बलात्कार कैसे कर सकता है। उन्हें ऐसा आदमी चाहिए था जो पहले से पढ़ाया गया हो, उसी को बस याद करते रहे और कॉपी पेस्ट करने वाले हो। किसी को स्कूल में साइंस पढ़ाने वक्त ये नहीं बताया जाता कि कोई भी चीज़ डिस्कवर कैसे कर सकते हो, बना कैसे सकते हो, बट जो 200 साल पहले, 100 साल पहले इन्वेंट हुआ था या डिस्कवर हुआ था वो बताया जाता है, वो बस याद करवाया जाता है। और इसका बस एक ही रीज़न है, क्योंकि इससे अच्छे मार्क्स आएंगे। और आज के समय में टीचर और पेरेंट को चाहिए क्या? मार्क्स, मार्क्स, मार्क्स। अगर किसी स्टूडेंट की गलती से मार्क्स कम आ गए तो उन्हें समझा जाता है कि ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता है, और ये बिल्कुल गलत है। बिकॉज अल्बर्ट आइंस्टीन वंस सेड, इफ़ यू जज अ फिश by its ability to climb the tree, it's going to all its life believing that it's stupid. If you might not be good at one thing, but you can better at other three. So be brave, have faith in yourself, and figure out what's make you happy and go do it. इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप सभी जानवरों को एक साथ खड़ा कर दो और सभी को कहो कि पेड़ पे क्लाइम करने के लिए, तो इसमें से कुछ जानवर कर पाएंगे और कुछ जानवर नहीं। और जो जानवर क्लाइम नहीं कर पाए उसे हम बेकार तो नहीं बोल सकते हैं। अगर कोई जानवर क्लाइंबिंग में अच्छा है तो कोई जानवर स्विमिंग में अच्छा है। सो सबकी अपनी अपनी एबिलिटी है। उसी तरह हर इंसान को अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट होता है और एबिलिटी रहता है। अगर कोई इन सब्जेक्ट में नहीं अच्छा है तो वो सिंगिंग, डांसिंग,
एक्टिंग, इंटरप्रेन्योरशिप, फिलैंथ्रोपिस्ट, किसी में अच्छा हो सकता है। दुनिया में बहुत सारे मिलियंस ऑफ चीज़ें हैं, उनमें अच्छा हो सकता है। पर हमारे एजुकेशन सिस्टम में सभी को एक चीज़ें पढ़ाई जाती है जो कि 100% रॉन्ग है, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग इंटरेस्ट होती है और एबिलिटी रहती है, उसके हिसाब से उसे एजुकेशन देना चाहिए। हिस्ट्री में कभी ये नहीं बताया जाता है कि आप अपना हिस्ट्री कैसे बना सकते हो, बट जो पहले पास्ट में हुआ है बस उसी को याद करते जाओ। और ब्रिटिशर ने हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक चीज़ बहुत सोच समझ के की है, स्कूल में कंपटीशन करवाया है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर अच्छा कर रहा है तो किसी को देखने नहीं देगा, दूसरे को किसी को कुछ भी बताएगा नहीं। अगर बताता है तो उनका कंपटीशन बढ़ जाएगा और वो उससे आगे बढ़ जाएगा। ये सब डिज़ाइन किया गया था ब्रिटिशर के द्वारा। मैकॉले का कहना था कि अपना ज्ञान खुद रखे सभी आदमी। उनका सोच था कि सबको बात करने आ जाए, कि सभी कोलैबोरेट कर ले, तो सभी कोलैबोरेट करके कहीं ब्रिटिशर के खिलाफ ही आगे जाके ना बोले, इसलिए इस तरह का सिस्टम का उपयोग किया था। इन दी अदर हैंड आप देखो कि सभी कंपनी में एक टीम होती है, सभी कोलैबोरेशन करते हैं और इससे कंपनी ग्रो होती है एंड उस कंपनी से सभी का प्रॉफिट होता है। एंड ऑल्सो वॉरेन बफेट सेड, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। और मैकॉले की टीम ने इसी तरह के बहुत सारे पॉलिसी लाए, रूल लाए स्कूल वगैरह में, जिससे आज के समय में लोग ओनर कम और वर्कर ज़्यादा बनना चाहते हैं। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होगी। सो दैट हाउ मैकॉले कन्वर्ट वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन इनटू वर्ल्ड्स वन ऑफ द ब्रोस्ट एजुकेशन। अगर हम इसकी बात करें कि ब्रिटिशर क्या चाहते थे इंडियन सब से, तो उन्हें ये सब चाहिए था: वीक पर्सनैलिटी, नो क्रिएटिविटी, नो बॉन्डिंग, नो ट्रस्ट, नो ओरिजिनल आइडिया, नो लीडरशिप, नो स्किल, नो कम्युनिकेशन स्किल, नो फेलियर। एंड दिस इज़ टोटली रॉन्ग। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर आप स्कूल में कोई भी मिस्टेक करते हो तो आपको बहुत डांटा जाता है, बट मिस्टेक से ही हम लोग सीखते हैं। और अगर आप गलती से स्कूल में क्रिएटिव क्वेश्चन पूछ दो, ये सब हमें क्यों पढ़ाया जाता है, इसका तो कोई रियल लाइफ में यूज़ ही नहीं है, तो आपको बहुत डांट लगने वाले हैं। जॉय की सुसाइड के लिए तो मुझे दोष दे रहे। एक स्टूडेंट प्रेशर नहीं ले पाता तो हम जिम्मेदार कैसे? वैसे लाइफ में कई प्रेशर्स आएंगे तो हमेशा तुम दूसरों में दोष डालोगे। सर मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ सर, मैं एक्चुअली सिस्टम को दोष दे रहा हूँ। सर मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं सर। सुसाइड्स में इंडिया नंबर 1 है सर। हर 1.5 घंटे में कोई ना कोई स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट करता है सर। यहाँ पे स्टूडेंट्स बीमारी से कम और सुसाइड से ज़्यादा मरते हैं। कुछ तो गलत हो रहा है ना सर? मैं दूसरे कॉलेजेस के बारे में नहीं बता सकता। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री। 32 साल से मैं ये कॉलेज चला रहा हूँ और 28th पोजीशन से नंबर 1 तक लेके आया हूँ मैं। सर व्हाट नंबर 1 सर? व्हाट नंबर 1? सर यहाँ पे कोई नए आइडियाज़ की बात ही नहीं करता सर, इन्वेंशंस की बात ही नहीं करता। और ये सब आप देखोगे कि अभी तक स्कूल में है। बट आई नाउ आप लोगों के बहुत सारे इस वीडियो पे एलिगेशन होंगे, क्वेश्चन होंगे, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एलिगेशन, हमें ये सब सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ाना जाना चाहिए? हिस्ट्री सब्जेक्ट से हमें इतिहास के बारे में जानने को मिलता है, मैथ से हमें मैथमेटिकल फंडे पता चलते हैं, साइंस से हमें टेक्नोलॉजी के बारे में जानने को मिलता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत से हमें भाषा सीखने को मिलता है। तो हमें ये सब सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? और भी कई सारे सब्जेक्ट से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो हमें मैकॉले के द्वारा बनाए गए एजुकेशन सिस्टम को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? चलिए आइए देखते हैं। तो आप ये बताओ कि आपको स्कूल में हिस्ट्री के बारे में क्या बताया जाता है या क्या चीज़ फोर्स किया जाता है याद करने के लिए? मोस्टली एंसेस्टर के बारे में, कि वो कहाँ मरे थे, कहाँ पैदा हुए थे, या पुराने राजाओं के बारे में, यही सब। तो आप ये बताओ कि क्या आपको ये ज़िंदगी में यूज़ होने वाला है या हुआ अभी तक? नहीं हुआ होगा। इन सभी को आप 1 मिनट में गूगल से देख सकते हो। जस्ट सर्च ऑन गूगल एंड गेट आंसर। मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको कुछ चीज़ें दिमाग में नहीं रखनी चाहिए, बट हाँ, जो आपके लिए वैल्यूबल है, जो आपके लिए वैल्यूबल चीज़ें हैं, उनको अपने दिमाग में रखो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ों को याद कर सको जो आपके लिए बहुत वैल्यूबल है। और ये पुराने राजाओं के नाम, कब बॉर्न हुए थे, कब मरे थे, एंड 100 साल पहले, 200 साल पहले, या 1800 साल पहले, 2000 साल पहले क्या हुआ था, ये इतने भी आपके लिए वैल्यूबल नहीं है जो आपको अपने दिमाग में रखने पर है। जो भी आपको सीखने को मिले उनसे बस सीखो, उसे रट्टे मत मारो। एंड जस्ट सर्च ऑन गूगल फॉर हु, व्हेन, हाउ एंड गेट आंसर इन 1 मिनट। मैं तो कहता हूँ कि इससे अच्छा ये सिखाना जाना चाहिए कि वो बिज़नेस कैसे करते थे, लोगों से कम्युनिकेट कैसे करते थे, इतना क्रिएटिव कैसे थे, ये सब बताना जाना चाहिए। नहीं, लेकिन कब बॉर्न हुए थे, कब मरे थे, ये सब बताया जाता है हिस्ट्री में। बट हाँ, मैं जानता हूँ कि अभी 21वीं सेंचुरी के समय में उस टाइम का बिजनेस
इस टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाएगा। मैंने इस वीडियो में कई बार बोला है कि मैकॉले और ब्रिटिशर को कोई मतलब नहीं था कि इंडियन वेल एजुकेटेड बने। वो इस सिस्टम को इसलिए डिज़ाइन किए थे कि लोगों का कुछ फ़ायदा ना हो, हाँ बस वर्कर बनने के लिए तैयार हो जाए, जैसे कि आज के समय में गवर्नमेंट जॉब। बात करें लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश संस्कृत की, तो ऐसा सिस्टम है स्कूल का कि हम लोग 12 साल पढ़ने के बाद भी ठीक से एक लैंग्वेज बोल तक नहीं पाते हैं, क्योंकि इसे इसी तरह से डिज़ाइन ही किया गया है कि तुम इसे बस पढ़ते जाओ रट्टे मारते जाओ, और इससे तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि ये लाइफ में यूज़ होने वाला है या नहीं होने वाला है। मैथ में आपको a² + b² = a² + b² + 2 भी बहुत पढ़ाया जाता है। आप लोग ये बताओ कि आपको कभी लाइफ में यूज़ आया या हमें आया? इसका सीधा आंसर होगा नहीं। हाँ, बट मानते हैं कि 0.1% के लाइफ में यूज़ होता होगा, बट 99.9% को ये तक पता नहीं होगा कि ये पढ़ाया क्यों जाता है, तब भी इसको पढ़ाया जा रहा है। हमें हॉनेस्टली आंसर देना, ये सब जो पढ़ाए जाते हैं इसका लाइफ में कभी यूज़ आया या होने वाला है? ऑफ कोर्स इसका आंसर होगा नहीं, बट आप लोग बोलोगे हाँ ये यूज़ आता है, क्योंकि पेरेंट टीचर स्कूल ये सबसे एक ही आवाज़ सुनने को मिलता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इस तरह के सब्जेक्ट तुम्हें लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ये आपके दिमाग में बैठा दिया गया है अपने पेरेंट टीचर स्कूल के द्वारा, और ये जो आपको बोलते हैं उनके दिमाग में भी बैठाया गया है अपने पेरेंट टीचर स्कूल के द्वारा, और उन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है उस समय के ब्रिटिशर और मैकॉले के द्वारा। इसमें कह सकते हैं कि आपके पेरेंट टीचर की भी ज़्यादा गलती नहीं है। उनको जो बताया गया है, जो वो सुनते थे वो आज बोल रहे हैं। बट हाँ, किसी चीज़ को आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए कि क्या ये जो पढ़ाया जा रहा है वो सही है, आज के समय में इसका कोई वैल्यू है, ये सब सोचना चाहिए हमारे स्कूल टीचर गवर्नमेंट सभी को। बट हाँ, स्टूडेंट को भी कुछ हद तक सोचना चाहिए। ऐसा तो आज के स्टूडेंट सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि स्कूल में तो क्रिएटिविटी को मार दिया जाता है। चलो मान लो कि 0.1% की लाइफ में ये सब यूज़ आता भी है, तो उसे कोई गूगल पे सर्च कर सकता है। मान लो 0.1% की लाइफ में यूज़ आता है, तो 99.9% को ये सब क्यों पढ़ाया जाता है? सालों साल मैंने पढ़ाई की, मेरा जीवन खराब किया। मैं नहीं पढ़ता तो बहुत अच्छा होता। जितने साल मैंने पढ़ाई की, जितना पैसा मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई पे खर्च किया, जितना पैसा मेरे ट्यूशन पे मेरे माता पिता ने खर्च किया, अगर मैं पढ़ने नहीं जाता वो सब पैसा बचता और मैं उससे कोई धंधा और व्यापार करता तो करोड़पति होता। क्या पढ़ाई हुई है मेरी? मैंने बचपन में पढ़ा x + y² = x² + 2xy + y², x - y² = x² - 2xy + y²। अब मेरे समझ में नहीं आता कि करूं क्या इसका मैं मेरी जिंदगी में। मेरे गणित के प्रोफेसर को एक दिन मैंने कहा कि आपने मुझे ये क्यों पढ़ाया x + y², मेरी जिंदगी में तो काम नहीं आया। तो मेरे गणित के प्रोफेसर कहते हैं, यार काम तो मेरे भी नहीं आया, मुझको किसी ने पढ़ाया, मैंने तुमको पढ़ाया। ये भेड़िया धसान क्यों चला रहे हो इस देश में? जो काम नहीं आता वो क्यों पढ़ा रहे हो इस देश के बच्चों को? बट हाँ, आप लोगों के मन में एक गहरा सवाल होगा कि डिग्री और सरकारी नौकरी में यही सब सब्जेक्ट के सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में सभी आदमी का गोल सरकारी नौकरी ही लेना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 1 या 2% लोग ही सरकारी नौकरी ले सकते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 3% तक जा सकता है। मीन्स 99% पीपल 1 या 2% जॉब में आना चाहते हैं, और यही सब बताया पढ़ाया भी जाता है। मैं तो सोचता हूँ कि सभी को एक चीज़ें पढ़ाया ही क्यों जाते हैं जब सभी को उस चीज़ से गेनिंग मिले ही ना। डेट्स वाई मैं कहता हूँ कि इस एजुकेशन सिस्टम पे अब डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम अब कोई काम के नहीं रहे। थर्ड एलिगेशन, क्या स्कूल इनफ है आज के एजुकेशन के लिए? आप देखोगे कि जितना भी टॉप 5% में लोग हैं जिन्होंने सच में कुछ किया है अपने लाइफ में, तो उन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम के कारण तो नहीं किया होगा। चाहे वो APJ अब्दुल कलाम, सुंदर पिचाई, सत्यम नडेला, रामानुजन, इलन मस्क, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग और भी इस तरह के लोग, या इस तरह के और लोग। और इन लोगों में क्रिएटिविटी, बिग ड्रीम, लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल, बिलीव, फेथ, मतलब कुछ ना कुछ अलग था। क्योंकि स्कूल में तो ये सभी चीज़ों को साइड में रखकर कुछ और ही पढ़ाया जाता है या कुछ और ही बताया जाता है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एजुकेशन गलत है, कुछ लोग यहाँ पे गलत समझ लेंगे। एजुकेशन इज़ पावर राइट नाउ, और ये पास्ट में भी था और फ्यूचर में भी रहेगा। एंड वॉरेन बफेट सेड, एजुकेशन गिव्स यू मोर कंपाउंडेड वैल्यू देन मनी।
बस बात इस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के एजुकेशन को ले रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, जान रहे हो, किस तरह की विचारधारा रखने वालों से ज्ञान ले रहे हो। मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको मैथ, साइंस, फिज़िक्स ये सब नहीं पढ़ना चाहिए, बट ये सब्जेक्ट एक ऑप्शन होना चाहिए, कंपलसरी नहीं, क्योंकि हर आदमी की अलग अलग एबिलिटी होती है, ड्रीम होती है। हाँ, अगर आपका एम सरकारी नौकर बनना है तो ये सब के लिए आपको यही सब पढ़ना पड़ेगा। बट हाँ, ये बात अलग है कि आपको सरकारी नौकरी ना मिले तो आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं बचेंगे। घर वालों का ये कहना कि एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई तो लाइफ सेट है, काम नहीं करना पड़ेगा, इस लाइन की वजह से आज तक हमारा देश सुपर पावर नहीं बन पाया। गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ना कोई नहीं चाह रहा है, लेकिन पढ़ाना हर कोई चाह रहा है ताकि काम ना करना पड़े। यहाँ पे गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि वो किस तरह के थ्योरिकल सब्जेक्ट के पेपर दे रहे हैं एग्ज़ाम में। इफ़ यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज करेगी स्कूल एग्ज़ाम पेपर एजुकेशन में, तो ये पॉसिबल है कि भारत पहले जैसा विश्वगुरु बन जाए। आप एक बात और जान लो, आपको अपनी वीडियो एडिट करवाने के लिए एक एडिटर चाहिए और आप उसमें हिस्ट्री और जियोग्राफी का क्वेश्चन पूछ रहे हो, चाहे उससे वीडियो एडिटिंग पे कोई फ़र्क पड़े या नहीं। और हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम में भी यही अप्लाइड होते हैं। एंड आई वांट टू से प्लीज़ डोंट डिपेंडेंट ऑन टूडेज एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज ये आपको अनएम्प्लॉय बना सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी, बिग ड्रीम अप्रोच, लर्नर माइंडसेट, रिस्क टेकन, ये सबको ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी बड़ा करना है तो स्कूल आपके लिए नहीं है। भले ही आप स्कूल में पढ़ के कुछ बड़ा कर सकते हो, बट स्कूल की वजह से नहीं। फोर्थ क्वेश्चन, इस एजुकेशन सिस्टम के अभी जिम्मेदार कौन है? पेरेंट, स्टूडेंट, टीचर, स्कूल या गवर्नमेंट? क्योंकि 1947 में तो हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हो चुका था, तब तो इस सिस्टम को अभी तक हटा देना चाहिए। आई वांट टू से गवर्नमेंट इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल देन अदर फॉर इट, क्योंकि पेरेंट, टीचर, सोसाइटी, हमारे सभी एंसेस्टर का ब्रेन वॉश किया गया है मैकॉले और ब्रिटिशर के द्वारा। इस बार तो निकाल लेगा ना बेटा। ए सुरेश, ऐसे कलेक्टर बनोगे? A new report is out by the International Labour Organization or ILO. It talks about employment in India or the lack of it. It says a large number of Indian youth are out of work. The numbers are staggering. In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. 83% of the jobless workforce in India is under 34 years of age. उन लोगों ने इस तरह से इसे डिज़ाइन ही किया था। उन्होंने इतना दिमाग लगा के इस सिस्टम को डिज़ाइन किया है कि अभी तक हम लोग के दिमाग से निकल नहीं रहा। 1947 में हम लोग का देश आज़ाद हो चुका था। देयरफॉर एजुकेशन सिस्टम पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो देख रहे हैं चाइना, यूएस, नॉर्वे और भी इस तरह के कई देशों में किस तरह से एजुकेशन दी जा रही है, जिससे वो सभी देश रिसर्च एंड इनोवेशन में कई ज़्यादा आगे हैं भारत से। और आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी देख लो। इंडिया जहाँ डिग्री के पीछे भाग रहा है, वहीं और देश जो अच्छे खासे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्किल के पीछे भाग रहे हैं। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट थोड़ी थोड़ी गलती सभी की है। उनको भी समझना चाहिए कि हम लोग 2024 में जी रहे हैं, 1835 में नहीं। इस 21वीं सेंचुरी में, इस शताब्दी में 5 साल पुराना एंड्रॉयड और iOS वर्जन भी पुराना माना जाता है, आउटडेटेड माना जाता है। तो आप ये 21वीं सेंचुरी में कैसे सोच सकते हो कि आज से 200 साल पुराना सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, बस वही जो रिपीट हो रहा है वो आज के समय में काम आएगा। वी कैन से स्कूल इज़ मेड फॉर वर्कर, नॉट फॉर ओनर। इवन आई कांट से जॉब, एवरी जॉब नीड्स टू स्किल, बट आई कैन से ओनली गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब नीड्स टू दिस टाइप ऑफ एजुकेशन। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, हम लोगों को क्या करना चाहिए? व्हाट वी शुड डू इफ़ गवर्नमेंट, टीचर, पेरेंट, स्कूल डोंट एक्शन फॉर इट? तो फर्स्ट आप लोग ये डिसाइड करो कि आप लोग का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, जिसको मोनेटाइज करके आप अर्न भी कर सकते हो। जैसे कि आपका इंटरेस्ट कंटेंट क्रिएशन में हो सकता है, पेड मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, हैकिंग, वेबसाइट डिज़ाइनर, यूएक्स डिज़ाइनर, वेब डेवलपमेंट, इथिकल हैकिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, एंटरप्रेन्योरशिप और भी हज़ारों चीज़ें 2024 में करने को। बट इफ़ आपका हॉबी IAS IPS बनना है या इसी तरह का सरकारी नौकर बनना है, तो आपको उसके लिए इसी तरह की एजुकेशन की नीड पड़ेगी। बट हाँ, आप ये ध्यान रखना, 95% लोग वही 2% जॉब के पीछे भाग रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप MBA कर लो, कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, एंटरप्रेन्योर बन जाओ या गवर्नमेंट जॉब ले लो। हाँ, बट जो आपका इंटरेस्ट है उसके लिए सीखो, उसके लिए मेहनत करो।
ये नहीं कि आप लगे पड़े हो गवर्नमेंट जॉब के पीछे एंड ऐसे किसी भी प्रोफेशन के पीछे जिसमें आपका कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। इफ़ होल कंट्री एक ही चीज़ सीखने में लग जाए तो कंपटीशन आएगा ही। तो सबसे अच्छा है डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें जिसका इंटरेस्ट है उस नीच के हिसाब से उसे एजुकेशन मिलना चाहिए। और ये बात स्कूल के लिए है। भाई साहब, आप कर क्या रहे हो? मार्केट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं 2024 में सरकारी नौकरी के अलावा। इफ़ आप किसी को भी चूज़ कर रहे हो एंड आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में और मोनेटाइज करके आप उससे अर्निंग भी कर सकते हो। इफ़ स्कूल में आपको नहीं बताया जा रहा है इसके बारे में जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो, जो कि इंडिया के 99% स्कूल में हो रहा है, तो आप मोबाइल या अदर बुक से फ्री में सीख सकते हो उसके बारे में। जैसे कि बेस्ट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, और भी आप गूगल से देख सकते हो या आप कोई कोर्स उसके रिगार्डिंग परचेज कर सकते हो, क्योंकि स्कूल एक वर्कर तैयार करता है, ओनर नहीं। आई होप कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे। एंड आई ऑल्सो नाउ दिस इज़ चैलेंजिंग वीडियो फॉर ऑल। एंड हाँ, इस वीडियो में मैंने आपके अकॉर्डिंग कुछ गलत भी कहा होगा, बट आप इस सभी चीज़ों को खुद से सोच के देखो। एंड मैं आपको सिर्फ बता या सिखा सकता हूँ, आप अपने आप को खुद चेंज कर सकते हो। एंड अभी भी आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट। एंड आई गिव यू गारंटी, इफ़ यू अंडरस्टैंड इट you will break middle class trap from your family. Thanks for watching. Kanhaiya Singh signing off.